अभी जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि जंगबंदी से खित्ते में खुशहाली के दरिया बहेंगे। ठीक है, ये बात कही गई शहबाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद में। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, जंगबंदी के नतीजे में खित्ते में खुशहाली के दरिया हैं वो बहे हैं, बहेंगे। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेपनाह इज्जत से नवाजा है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। आज पूरी दुनिया में इज्जत और वकार के साथ पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। पाकिस्तान की कामयाबी पर मुत्तफिका करारदाद मंजूर होनी चाहिए। इससे इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम जाएगा। तमाम दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया जिन्होंने अमन के क़याम में अपना जो भरपूर हिस्सा डाला है। ठीक है, तो दूसरी जानिब पे ट्रंप भी सामने आ गए। अहमकों को समझना चाहिए कि हमने ईरान जंग में कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान फौजी लिहाज से मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका है। ओबामा ने तो सिर्फ उन्हें अरबों डॉलर नकद दिए थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि दाएं बाजू के अहमक और डेमोक्रेट्स को समझना चाहिए कि हमने ईरान जंग में कितनी बड़ी कामयाबी जो है वो समेटी है या हासिल की है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद ये भी कहा कि ओबामा ने दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्दी के सरपरस्त ईरान को काबू करने के लिए अमेरिकी फौज का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, उनका कहना था कि ओबामा और बाइडन कमजोर और गैर मौसर रहनुमा साबित हुए। ईरान के नजदीक ओबामा बाइडन काबिल एहतराम नहीं थे और इस मामले में वो 100% दुरुस्त थे। ठीक है, अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि ईरान 47 ईयर्स से हर तरह के इकदाम से बच निकल रहा है और फिर से एक जो है वो सब कुछ बदल गया है और अमेरिका अब वापस आ गया है अपनी स्टेज पर, जहां पे ये सब चीजें जो सी हैं वो उनको हैंडल करने की पोजीशन में एक अच्छे वे में सामने आ रहा है। ये है जी अभी तक की अपडेट्स ईरान जंग के हवाले से और ट्रंप के बयान के हवाले से। और ये भी बताया जा रहा है कि जेडी वेंस ने रिवायती इसराइल और नवाज मौकिफ में तब्दीली के हवाले से भी बताया गया। और जिनसे हैं मोहसिन नकवी एक बार दफा फिर जो हैं वो ईरान पहुंच गए हैं और ईरान ने अपने हुर्मुज़ जहाज़ों और बहरी तिजारती रास्तों के लिए बंद कर दी है। ये भी न्यूज़ सामने आ रही है। इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। मोहसिन नकवी के हवाले से अपडेट करती हूँ, जेडी वेंस के हवाले से अपडेट करती हूँ। जेडी वेंस ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था, मैं उसके हवाले से भी एक वीडियो अपलोड करूंगी, वो भी आप देखना मत भूलिएगा कि बेसिकली वो कहाँ से उनकी लाइफ क्या है, क्या उनकी लाइफ रही है, वो ये सारी जितनी भी डिटेल्स है मैं आपको, और वे कहाँ से स्टार्ट हुए, क्या चीजें हुई, क्या क्या चीजें हुई, सारी जेडी वेंस के हवाले से मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगी। वो एक सेपरेट वीडियो होगी जो सिर्फ और सिर्फ जेडी वेंस के ऊपर होगी। एनीवेज, अब बैक टू द टॉपिक। अमेरिका के नायब सदर जो हैं जेडी वेंस ने हालिया इंटरव्यू में अपने रिवायती इसराइल नवाज मौकिफ पर हटकर एक काबिल तवज्जो बयान दिया है। उन्होंने वाज़ेह कहा है कि इसराइल ने या नेतन्याहू पर की जाने वाली तनकीद को यहूद दुश्मनी करार नहीं दिया जा सकता। ये एक ऐसी तफरीक है जैसे रिपब्लिकन पार्टी के बहुत कम रहनुमा सीनियर अवामी सतह पर बयान करने के लिए तैयार होते हैं। और जेडी वेंस ने दो ऐसी अहम गलतियों की निशानदेही की जो उनके ख्याल में इसराइल के हामी हल्के अक्सर करते हैं। पहली ये कि वो अमरीकी मफादात और इसराइली मुफाहमत में फर्क नहीं करते, और दूसरी ये कि वो किसी मखसूस हुकूमत पर तनकीद को ये कह लें कि हमेशा यहूद दुश्मनी से मिला देते हैं। हालांकि अगर हर चीज को यहूद दुश्मनी कहा जाए तो फिर कोई भी चीज हकीकतन यहूद दुश्मनी नहीं रहती है। अमरीकी नायब सदर के ये बयानात उनके मौकिफ में एक नुमाया तब्दीली की निशानदेही करते हैं। माजी में इसराइल की लॉबिंग ग्रुप्स के बयानी को बराह रास्त चैलेंज करने से गुरेज करते रहे हैं। ताहम ईरान के खिलाफ हालिया जंग और गजा लिबनान में इसराइल के तर्ज अमल के तनाजुर में जेडी वेंस के मौकिफ में तब्दीली को खासी अहमियत दी जा रही है। ये है जी अभी तक जेडी वेंस की जानिब से जो कहा गया। ईरान ने अगर के हवाले से बात की जाए तो वहां पे ये बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने जो हुर्मुज़ है उस हवाले से ये बताया जाए जहाजों बहरी तिजारती रास्तों के लिए बंद कर दी है। ईरान की मरकजी फौजी जो कमान है खातिम नबी ने ऐलान किया है कि अपने हुर्मुज़ को तमाम बहरी आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक एक फैसला अमेरिका और इसराइल की जानिब से जंग के बाद तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्त की मुबैना खिलाफ वर्जियों के जवाब में किया गया है। और हफ्ते के रोज जारी एक बाज़ाब्ता बयान में खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए तयशुदा मुफाहमती मुआहदे की पहले
शिक की खुली खिलाफ वर्जी की है, जबकि इसराइल जनूबी लिबनान में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रहा है। बयान में कहा गया इन इकदाम के बायस आपने हरमज को जहाजों और बहरी तिजारती रास्तों के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। ईरानी फौज कमान ने मजीद कहा है कि ये इकदाम दुश्मन की जानिब से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी के जवाब में पहला कदम है। ठीक है, और मजीद ये भी बताया गया ईरानी फौज कमान ने मजीद कहा है कि इकदाम दुश्मन की जानिब से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी के जवाब में पहला कदम है। बयान में खबरदार कि अगर मुबैना जारियत और माहिदों की खिलाफ वर्जियां जारी रही, ईरान जो है वो मजीद इकदाम भी कर सकता है ताकि मुखालिफ फरीकों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने पर मजबूर किया जा सके। ख्याल रखिए अपनी हरमस दुनिया के अहम तरीन बहरी रास्तों में शुमार होती है और खलीजी ममालिक के तेल और गैस बरामदात का बड़ा हिस्सा इसी गुजरगाह से दुनिया भर तक पहुंचता है। ये है जी अब तक की अपडेट्स जो मैंने आपको बता दी हैं, और मैंने आपको साथ ये भी बताया कि मोहसिन नकवी जो हैं वो एक बार फिर ईरान पहुंच गए हैं। उनकी जानिब से क्या बताया जा रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वज़ीर जो दाखिला है पाकिस्तान के मोहसिन नकवी एक मरतबा फिर ईरान पहुंच गए। ईरानी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी इस्लामाबाद MOU पर मुबारकबाद और अगले मरहले से मुतल्लिक़ खुसूसी बातचीत भी करेंगे। और वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में होने वाले मुज़ाकरात मनसूख हो गए थे। स्विस वज़ारत ख़ारिजा का मुज़ाकरात की मनसूखी का बयान अमरीकी नायब सदर JD वेंस की स्विट्जरलैंड रवानगी मौके होने के बाद सामने आए थे। इस हवाले से तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना था कि अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू होने का मुंतज़िर है। ये हैं जी अब तक की अपडेट्स जो जिस हवाले से मैं आपको बता रही थी कि ईरान जंग के हवाले से, वहाँ पे मोहसिन नकवी के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया है कि आपने हुमस के हवाले से भी बता दिया, JD वेंस की जानिब से मजीद क्या कहा था वो भी मैंने आपको बता दिया, ट्रंप की जानिब से मजीद क्या कहा गया वो भी मैंने आपको बता दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को लगाम डालने का मुतालिबा जोर पकड़ने लगा है। ठीक है, और अमेरिका के साथ मुआहदे में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सईद खतीब की जानिब से कहा कि अमेरिकी इंतजामिया के नेतन्याहू के हरीफों से राब्ते शुरू हो गए हैं। ये हैं जी अब तक की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।